आप राम को मानते हैं? मुझे मानना क्यों है किसी को भी? अच्छा, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे अभी याद आया, पिताजी के बारे में आप बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर पिता दुराचारी भी हो तो पिता पिता होता है। हाँ आप इस बात को नहीं मानते हैं? अरे तो पिता ही है ना, उसमें तो फैक्ट में आप बहस थोड़ी कर सकते हो, फैक्ट तो फैक्ट है। कर्म तो कर्म है ना, लेकिन कर्म प्रधान होगा ना। जब शिव अपने पुत्र की भी परीक्षा लेते हैं, अपनी पत्नी की भी परीक्षा लेते हैं, तो वहां पे नहीं चलते क्या ये सब चीजें, ये वाली कहावत है कि हाँ गणेश जी बोले पिता तो पिता ही होता है। वो क्यों परीक्षा ले रहा है? कार्तिक कितना परेशान होता था शिव से इस चक्कर में कि आप परीक्षा लेते रहते हो, मुझे सिखाते नहीं हो, कितनी बहस होती थी, उसकी वजह से यही कॉन्फ्लिक्ट होता था ना। क्योंकि वो कर्म के हिसाब से ही होगा ना वो। यदि तुम सब लोगों के प्रति इक्वल नहीं हो तो तुम भगवान कहला ही नहीं पाओगे। चाहे तो यदि तुम, वो तो फिर से वही होगा कि मेरा बेटे को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा बाहर वाले से, तो फिर तो तुम छोटे से इंसान के अहंकार में ही बंद के रह गए हुए। अच्छा बाबा, ये सोमेश्वर पुरी आपके गुरु हैं यहाँ जूना अखाड़ा में, उनके बारे में कुछ आप ऐसा कुछ बोल दिए थे क्या, जो मतलब ज़्यादा कुछ सबसे विवाद? पहले गुरु है वो किसने बोला? ऐसा मैंने सुना है ऐसे करके कि इनके बारे में आपने कुछ, अच्छा वो गुरु नहीं है आपके? नहीं, फिर सदगुरु कौन है? कौन है? नहीं आप बताओ। मैं तो ईशा सेंटर में भी सारी क्रियाएं उनका सीख के करके आया हूँ। हाँ, वो तो ईशा फाउंडेशन के सदगुरु है ना। तो अरे वो मेरे गुरु है कि नहीं है फिर? अब वो भी गुरु हैं, गुरु तो एक नहीं हो सकते, ये तो बात, हाँ ये आप कहना चाहते हैं वही। गुरु एक नहीं। अच्छा, तो इनके बारे में आपने क्या कुछ कह दिया था कि इतना बवाल हो गया ये सोमेश्वर पुरी जी के बारे में? मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। जूना अखाड़ा से भी आपको निलंबित कर दिया गया। निलंबित क्या करना? निलंबित तो कोई सदस्यता ले तब होगा ना। मतलब अपनी कहानी बना रहे हो, इस लाइक वो बीटिंग ए स्ट्रोमैन होता है ना, कि अपना खुद ही का स्ट्रोमैन बना लो, उसको थप्पड़ मारते रहो। अपनी कहानी झूठ का बना के उसको ही तुम थप्पड़ मारे जा रहे हो, मैं क्या बताऊँ उसमें। अब इसी सब कहानी से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है अब। नहीं वो आप भर रहे हो ना। यदि आप ये सवाल ही नहीं पूछते तो कहानी फॉलो अप ही नहीं होती, अपने आप डाई डाउन हो जाती। हाँ, थॉट को रोकने का यही तरीका होता है जो आप समझ नहीं रहे अध्यात्म के अंदर, कि उसको अटेंशन ही मत दो। बिल्कुल। आप जो चीज़ एक्यूज कर रहे हो, आप वही चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो बाय मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन। जो चीज़ है ही पूरी मिथ्या, उसको बात करके ही आप सत्य बना देते हो बार बार। चलिए उसके बारे में बात अब नहीं करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में क्या ही बात नहीं वो बेसिक कहानी जानो ना, उसकी हुआ क्या था, क्या हुआ था। उनसे कैसे मिला सबसे पहले तो मैं? हाँ ये बताइए मैं कैसे। काशी में गया, वहाँ पे बैठता था अस्सी घाट के ऊपर। ऐसे आया एक दिन, ऐसे वही इंसान में से बहुत सारे लोग आते थे, ऐसे बात कर रहे सब, फ्लूट भी बजाता था। तो वैसे भी लोग बैठे सुनने के लिए आ जाते थे बहुत बार। तो ऐसे आए, वो जॉइंट वॉइंट लेके आए, तो मेरे लिए लोग वैसे आते थे। मैंने उनको वही लोग कर रहे, प्रसाद लेके आओ, जो भी ज्ञान तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। क्या सीखना है तुमको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख लिया, कैलकुलस सीख रहा है, ये सीख रहा है, वो सीख रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये ज्ञान सब सिखा देंगे। बस तुम भाव दिखाना थोड़ा सा। जैसे कोई किसान कभी चाय पिला देता था, कोई कुछ और, माँ ठीक है तेरा हो गया प्रसाद, अब पता क्या चाहिए। तो वैसे ही है, जैसे वो आए तो शुरू में तो बहुत टाइम तक तो जैसे मैंने उनको बोला, मगर आपको मैं समाधि दिला देता हूँ। समाधि मगर ख़त्म कर देता ना आपका, क्या क्यों अटके पड़े हो यहाँ पे। बट वो महादेव ने जैसे मंजूर करके रखा था वैसे ही होना था। तो शुरू में तो वो बात बनी नहीं कहीं ना कहीं। वो खुद गुरु बनना चाहते थे, मतलब वो मुझे सिखाना चाहते थे, मैं उनको सिखाना चाहता था। यही होता है ज्ञानी आदमी के साथ। नहीं वो ज्ञानी आदमी की बात नहीं है ना वो, क्योंकि एक वो देखने की बात है। और फिर उसके बाद वो वैसी वाली चीज़ होगी, जैसे महादेव गाइड करते गए। फिर वो कहानी में ट्विस्ट आया ना, जैसे खुद को ऐसे बोलने लगे कि हाँ विश्वामित्र मान ले मेरे को। अच्छा, अब उनको विश्वामित्र मान ले तो मैं कौन हुआ? राम हुआ ना। तो वो वाले उसमें जैसे हम उस वाली स्टोरी लाइन में चले गए बहुत टाइम। फिर वो काइंड ऑफ लाइक कि
मुझे दूसरे वाले लोगों से मिलाते थे, मतलब कि जब उस बाबा से मिल के आया, घोरी वाले जो है ना, ये बढ़िया है। तो मैं जैसे उन्होंने उनसे मिलवाया, ऐसे काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया लोगों से मिलवाया, जो अलग अलग, जो आप बोले थे ना गुरु, तो अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए। और उसके बीच में ही जैसे वो बहुत बार ये सब कितनी सारी चीज़ें बोली उन्होंने, मुझे तेरे अंदर कभी आदि शंकराचार्य दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर ये क्राइस्ट दिख रहे हैं। तो वो सब कहानी हुई। फिर उसके बाद वही जैसे ये भी डिसाइडेड था कि ठीक है, हम दोनों समझते हैं कि लाइक अहम ब्रह्मास्मि है, बट अभी हम ये रोल प्ले कर रहे हैं वैसे वाला, तो वो रोल प्ले करते हैं। अच्छा। बट वो रोल प्ले के अंदर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा घुस गए उसके अंदर, ज़्यादा गुरु बनने लगे थे। हाँ मतलब मुझे ज़्यादा गुरु बनने से मतलब नहीं है। मुझे मेन है कि जो धर्म की स्थापना का कार्य जो मैं लेके चल रहा हूँ, आप उस पर बात लेके आओ ना, वो आप भी करो कोई भी करे, उससे मतलब नहीं है। बट वो ज़्यादा फिर अपनी जो कि ये बहुत मुश्किल होता है ना लोगों को हैंडल करना। जनरली लोग चाहते हैं मेरे बारे में बात हो, बट मैं उल्टा चाहता हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं, मैं तो सारे क्वेश्चन जो पर्सनल होते हैं उनका अवॉइड कर देता हूँ। मैं धर्म के बारे में बात करो, क्या करना है उसके बारे में बात करो, एक्शन पॉइंट्स के बारे में बात करो कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग के बारे में बात करो कि यदि ये करना है तो कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या हर्डल्स हैं हमारे पास सोसाइटी के अंदर। वो कहानी में तो कुछ रखा ही नहीं ना, वो तो फिर क्योंकि वो इंसान जब तक अपनी कहानी को रोमेंटिसाइज करके जीता रहता है तब तक वो फंसा रहता है उसके अंदर। तो वो जो सोमेश्वर उनका बाद में भी कॉल आया था मेरे को, लाइक कितने 4-5 दिन पहले ही। एक वो अभय सिंह है, वहाँ पे भी है, उनके पास भी वो उनका जूना अखाड़ा के वहाँ पे स्पेन वगैरह के अंदर वो करते हैं काम। तो उन्होंने कॉल किया कि अभय सब सही है ना? मैं कहा हाँ सब सही है यार, मैं तो किसी से ईर्ष्या वर्षा कुछ नहीं करता ना, अपने को क्या लेना देना है, जो जैसा है वैसा ही है। अब शिव तो दोनों के होते हैं, देवताओं के भी दानवों के भी, उनको क्या मतलब है, तुम जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से होगा। मतलब वो थोड़ा ज्यादा गुरु बनने लग रहे थे इसलिए आपने? नहीं, जैसे मैं अभी भी मेरे अंदर वो सब नहीं है ना। अभी भी जैसे आप बोलोगे कि जूना अखाड़ा जाओ उनसे मिल लोगे, तो मैं प्यार से आके मिल भी लूंगा, मगर ठीक है हो गया, जो हर्डल क्लियर करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं, छोड़ो ये सब कहानी है ना। मेरे अंदर वो नहीं है। मैं तो बहुत बार गया हूँ ना ऐसे लोगों के पास कि कई बार तुम ऐसे निकल गए, फिर बाद में क्योंकि वो वही है ना जो तुमको ईगो को तुड़वाता है और तुमको शून्य की तरफ लेके जाता है कि क्या तुम झुक सकते हो। तो मैं तो हमेशा झुकने के लिए तैयार रहता हूँ। वो बस वो धर्म के हिसाब से कभी कभी तुमको स्टैंड भी लेना पड़ता है। वो शक्ति वाली बात है ना, वही बताया ना कि सिर्फ झुक गए तो शिव बन जाओगे, बट शक्ति बोलती है कि नहीं, जहाँ पे नहीं झुकना वहां पे नहीं झुकना, समझे? ना कहना सीखो, ना कहना भी सीखो, एग्जैक्टली। अच्छा बाबा, अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपने कुरान के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि कुरान के बारे में भी आपके वक्तव्य कुछ ज़्यादा ही चर्चित हैं और ये धर्म से रिलेटेड ही प्रश्न है। और क्यों कुरान लोगों को पढ़ना चाहिए, कि चूँकि आप कहते हैं पढ़ना चाहिए, और उसमें कुछ ऐसी भी बातें लिखी हैं जो हिंदू धर्म को में मानने वाले लोग कहते हैं कि वो ना पसंद है, उन्हें वो नहीं मानना चाहिए। तो कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो बोला हूँ ना, इस सारी किताबों को पढ़ो, बौद्ध की धम्मपदा पढ़ो। धम्मपदा मतलब क्या है? धर्म को एक्सप्लेन कर रहे हो। धर्म को धम्म बोलते हो पाली के अंदर, मतलब एक्चुअली में वो धर्म के बारे में पूरी बात करें, धर्म क्या है, समझ रहे हो? अब ये गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो। अब मुझे उनका जैन का पता नहीं कोई ऐसे बुक है कि नहीं है, आई थिंक त्रिपिटिका ऐसे करके कुछ है। फिर वो बाकी पढ़ो, ताओ ते चिंग के फ्लो पढ़ो। पढ़ा है? हाँ, आपने कुरान पढ़ा है? हाँ, बढ़िया से पढ़ा। ये एक सवाल रह गया मेरा कि मतलब आईआईटी की किताब तो बहुत होती होगी पढ़ने के लिए, वहाँ से अध्यात्म में जब आप आए तो कौन कौन सी किताबों से लगाव हुआ, या आपने कुछ पढ़ा, कुछ किताबें पढ़ी थी? मैंने तो दुनिया भर का डेटा भरा हुआ ना अपने अंदर, किताबें नहीं है, मैं तो पता नहीं क्या क्या अंदर घुसाया हुआ है। इजिप्ट के वो हर्मिटिका से लेके बाहर का, और लाइक पुराने जो ओकल्ट साइंसेस से लेके उनकी जो थ्योरी है, फिर ये जापानीज जैन मास्टर्स, इनकी जो अब बताया ना, जो वे ऑफ द स्वॉर्ड मुसाशी मियामोतो, उसके भी किताब है, बढ़िया किताब होगी। फिर और भी 2-4 किताबों का नाम बता दीजिए जो लोग अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ेंगे उसको सुन के। ये टाओ ते चिंग है, जैसे वो टाओइज्म जिसको बोलते हैं ना,
डाओ, जैसे वो कुंग फू पांडा का जो सिंबल आप देखते हो ना, यिन यांग वाला, हाँ हाँ। वो वाला स्पिरिचुअल सिंबल, वो सब कहाँ से आया, अच्छा। उसका पूरा इतिहास वहाँ पे। अब चाइना में तुम देखोगे जैसे पूरा मैथमेटिक्स, जैसे भारत में तो हुआ ही है, बट वहाँ पे जैसे अलग टाइप से हुआ। जैसे अबेकस जो सिस्टम था कैलकुलेट करने का, सबसे पहले चाइना ने बनाया था। वो होता है भारत में हमने बनाया ही नहीं होता, क्योंकि जनरली मुझे ऐसा लगता है कि यार भारत वाले तो जानते हो तो सारी चीज़ें थे, वो करते नहीं थे, जो भी लगता होगा यार क्यों करना है आधी चीज़ें। तो जैसे शिव सारी चीज़ें जानते हैं बट वो बैठे रहते हैं चुपचाप, यार क्यों ही करना है यार। तो कई बार तुम प्रैक्टिकल में नहीं करते हो ज्ञान को कि क्यों बनाना है, प्लेन बनाना तो आता हो गया, क्यों बनाना है अब, जब वैसे उड़ के जा सकते हो तो हनुमान की तरह। ईशा से आप हरिद्वार गए नहीं, और नहीं, ऋषिकेश माफ कीजिए। नहीं यार, आप वो खाली जब कर रहे थे सारी चीज़ें। अच्छा बताइए कैसे। ईशा के बाद क्या हुआ कि मेरा जो बैंक अकाउंट था कनाडा में, हाँ वो टर्मिनेट, उसका कार्ड जो था एक्सपायर हो गया, दोनों के दोनों, क्रेडिट भी और डेबिट भी। हाँ। तो वो बैंक अकाउंट काइंड ऑफ बंद ही हो गया। तो मैंने यहाँ से कोशिश की बट वो इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन और ये सब होता है, तो फिर वो 9 महीने जब हुए तो महादेव ने बोला कि हाँ यहाँ से हो गया, सीख लिया तूने। तो फिर वो उसको काम करने के लिए फिर मैं पूरा कनाडा गया, और उस टाइम पे मैं सादरा वादला कर रहा था, मैं नंगे पैर प्लेन के अंदर नंगे पैर जा रहा हूँ कनाडा। उस टाइम में तो बहुत मजा किया मैंने। वो कोरिया के जैसे वो एयरपोर्ट पे जाके पूरा योग कर रहा हुआ है, जैसे वहाँ पे प्रेयर रूम बना हुआ था। तो जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि प्रेयर रूम मतलब कि जैसे मुस्लिम लोगों के लिए है, अच्छा। कि हम क्यों नहीं प्रेयर कर सकते। मैं भी साधना करता था, तो मैंने वहाँ के सीखा प्रेयर तुम्हारी अपनी प्रेयर है। तो आ जाके जैसे पूरा उनका जो सदगुरु सिखाते हैं ना, वो पूरा अपना प्राणायाम वाला सब सीखा होता है ना उस टाइम पे, तो मैं पूरी रेगुलर प्रैक्टिस करता था उस सब की। तो वो सब करना फिर बहुत सारी चीज़ें हुई भाई। तो वो काम करके मैं आया, फिर घर पे आया, जैसे तो घर पे आया तो जो जिसको मैंने फिल्म में बोला ना, जिसको तो पिता फादर बाप बोलते हो, वो घर से भागे हुए थे। तो मैंने कहा भगवान ने ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया यार, शांति दे दी फाइनली। मैं कहा आपका भी हो गया मम्मी फाइनली सेटलमेंट, खुद ही चले गए, आपको छोड़ के जाना ही नहीं पड़ा। क्योंकि बचपन में तो मम्मी भाग देती बाबा के घर पे। तो अब सही है ये। और कहाँ भागे हुए थे पापा? पता नहीं, पहले तो बोले कि गांव में चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, फिर पता चला कि वो कोर्ट के पास ही कहीं पे कमरा वमरा लेके रह रहे हैं। इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी? लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है ना, सब अहंकार का खेल है। मेल इगोइस्ट जो होता है अंदर, वो आ गया होगा पापा के। हाँ, तो ये तो पूरा हरियाणा की मेन प्रॉब्लम है ना, जो पेट्रियार्कल सिस्टम जो बोलते हो, उसका तो जीता जाता उदाहरण है खाप पंचायत, ये सब। कभी फीमेल देखिए आपने इन सब के अंदर? सबके सब मेल का है सारा खेल। फीमेल का खेल है ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। मेल लड़का प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मेरी एक कज़न है, वो हमारे गांव में शादी हुई है उसकी, 7 लड़कियां कर चुके वो। उसको मिर्गी के दौरे आते हो, बेहोश होकर गिर जाती है। अभी भी वो जानबूझ के कि नहीं एक और कर, क्या पता लड़का हो जाए। तो ये है ना एक्चुअल सिचुएशन तो वर्ल्ड के अंदर। जो आप बोलते हो ना कि हाँ ये पापा बहुत याद करते हैं, सब करते हैं, उनकी असली हकीकत भी तो देखो वो है क्या।